के सामने, हथियारों के सामने लड़ाई लड़ी और आज हम ये खुले दिल से इस पवित्र भूमि पर हम इस तरह का स्वतंत्र आदिवासियों का एक समारोह कर रहे हैं, एक जयंती मना रहे हैं। वह भगवान बिरसा मुंडा आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं उस भगवान बिरसा मुंडा की आत्मा से आह्वान करना चाहूंगा कि हमारे आदिवासी समाज के हर एक युवा के अंदर आपकी वो शक्ति प्रवेश करे और पुनः आज भी हमें बहुत बड़ी चुनौती है। उस वक्त जल जंगल जमीन की चुनौती थी, वो हमारा हाथ में नहीं था। रोजगार हमारा हाथ में नहीं था, रोजी रोटी हमारा हाथ में नहीं थी, भूखे हमारे लोग तड़प तड़प के मर रहे थे। उस वक्त इन लोगों ने अपने शरीर की आहुति दे करके इस धरती को बचाया। उसी के कारण से हम उन्हीं के संतान हम आज यहाँ। मैं आज की चुनौती के बारे में जब उस वक्त की बात करते हैं कि जब कानून नहीं था, संविधान नहीं था, कुछ होता तो पुलिस भी नहीं थी जहां हम रिपोर्ट कर सकते थे। यहाँ पे पूंजीपति लोग, यहाँ के सेठ साहूकार लोग, यहाँ के जमींदार लोग, यहाँ कुर राजाओं हमारे साथ बहुत अत्याचार करते थे, लेकिन हम कहीं रिपोर्ट नहीं कर सकते थे। उस वक्त भी इन जो फोटो दिख रहा है, कंटिया मामा, बिरसा मुंडा और भीमा नायक और ये छितू किराड़ अपने सोरवा वाले जो अपने पास के, जिनको बाद में अंग्रेजों ने तांबे का कड़े से नाथ डाली थी, इस तरह से बांध के उसको घुमाते थे। इस तरह का दुख दर्द सहने के बाद भी संघर्ष किया और इस धरती को बचा के हम लोगों को जिंदा रहने जमीन, ये उनको मालूम था कि राज चले जाएगा, नौकरी चले जाएगी, व्यापार चले जाएगा, मजदूरी चले जाएगी, तो भी हमारा समाज कैसे जिंदा रहेगा। तो वो उनको मालूम था कि हमारे पास अमर वस्तु है तीन: जल, पानी, नदियां, जंगल, धरती और खुली हवा में जीने का अधिकार। तो ये तीन चीज जल, जंगल, जमीन से प्राप्त होने वाली, उसी के लिए इन्होंने पूरी जिंदगी लड़ाई लड़के अपनी जीवन को हमारी बहुत बड़ी लड़ाई है। आज हमारे गांव में लोग बहुत कहते हैं कि हमारे गांव में स्कूल नहीं सही ढंग से चल रहा, दवाखाना सही ढंग से नहीं है, डॉक्टर नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई नहीं अच्छी मिल रही, प्राइवेटीकरण हो रहा है, बाहर से लोग आकर के यहाँ दुकानें खोल दी है। क्या हम अच्छी स्कूल सरकारी को नहीं बना सकते जो हम प्राइवेट में पैसे दे के पढ़ा रहे हैं? क्या हमारे पास ऐसी सक्षमता हमारे समाज के पास है जो हमारे बच्चों को पैसे दे के पढ़ा सकते हैं? यदि नहीं तो हम सब एक साथ मिल करके पुनः उस सरकारी स्कूल को अच्छा ताकतवर स्कूल बनाए, अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरित करें। हम सब मिलकर के सरकारी स्कूल को वापस जीवित करें। विद्युत की समस्या गांव में है, यहाँ पे मजदूर की समस्या, बाहर पलायन करने जाना पड़ता, कई लोगों वहाँ रास्ते में एक्सीडेंट होके ऊपर बिल्डिंग से गिर कर मर जाते हैं।